हेलो दोस्तों, यह कहानी है बीरबल की। कहानी का नाम है कोयले का सुरमा। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडी बेगम को बेरुखी मोड़ लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ धमरीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त सुनकर साला अचंभा में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। वह भी ऐसे ही सेठ धमरीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ठेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ धमरीलाल को जैसे मक्कर और लालची सेठ को एक कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले के एक टुकड़े को ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह सुनकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उन्हें एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे हुए कोयले का एक सुरमा का छोटा चमत्कार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना वेश बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमाई बेचते हैं, जिनकी आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्हें कहीं कोई धन गारा हो तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ धमरीलाल को यह भी पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वज ने कहीं न कहीं धन गारा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसों वापस ले लूँगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखेंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ भी नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिया और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मन मुस्काने लगे। इस तरह किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। धन्यवाद।